नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा का उपचुनाव अभी संपन्न ही हुआ था कि इसी बीच में कुढ़नी विधानसभा सीट पर भी चुनाव का ऐलान हो गया, यानी कि एक और उपचुनाव, और शुरू हो गई राजनीतिक हलचल। लेकिन जिस राजनीतिक हलचल की मैं बात कर रहा हूं वो राजनीतिक हलचल है अभी तो उम्मीदवारी के लिए। दरअसल यहाँ से आरजेडी के अनिल सहनी जो है विधायक थे, लेकिन उन एक घोटाले में उनको सजा होने के बाद ये सीट खाली हो गई और उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और इधर से जेडीयू के मनोज कुशवाहा जो पूर्व विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उन्होंने दावेदारी ठोक दी और कल अचानक सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर दिया। 1 घंटे बाद ही पोस्ट हटा भी ली, लेकिन राजनीतिक हलचल पैदा करने के लिए पोस्ट पर्याप्त है। अब आरजेडी की धड़कनें बढ़ गई है कि जेडीयू तो कहीं इस सीट पर दावेदारी नहीं कर देगी। आपको बता दें कि पिछला जो उपचुनाव संपन्न हुआ है उसमें मोकामा तो आरजेडी लड़ना चाहती थी, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी लड़ रही थी, लेकिन कहते हैं कि गोपालगंज वो जेडीयू को देना चाह रही थी, लेकिन जेडीयू ने मना कर दिया था क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी। ये तो अंदर की बात है, इसका कोई प्रमाण तो हो नहीं सकता। बहरहाल दोनों सीटों पे आरजेडी चुनाव लड़ी और मोकामा जीती। गोपालगंज सीट पे जम करके संघर्ष किया। मात्र 1794 वोट से बीजेपी की कुसुम देवी जीत पाई थी। वो भी सहानुभूत लहर थी क्योंकि उनके पति का निधन हो गया था। अब जब कुढ़नी विधानसभा सीट पे चुनाव का ऐलान हुआ है तो आरजेडी और जेडीयू में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के रिफ्ट है अंदर खाने कि इस सीट पे कौन मैदान में होगा। कभी जेडीयू के पास भी ये सीट रही है, बीजेपी के पास भी, आरजेडी तो है ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे घमासान हो रहा है। अब जैसे ही मनोज कुशवाहा ने ट्वीट किया उसके बाद से राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। उधर से आरजेडी का मानना है कि सीट हमारी है, ये तो हमारा ही उम्मीदवार लड़ेगा। अनिल सहनी जिनको सजा हुई है वो अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं और भी आरजेडी की तरफ से कई दावेदार हैं। और इधर से मनोज कुशवाहा ने दावेदारी कर ही दी है। बीजेपी से पिछला चुनाव केदार गुप्ता लड़े थे, मात्र 712 वोट से हारे थे, इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी तो केदार गुप्ता को ही उतारेगी। लेकिन अभी वो स्थिति का आकलन कर रही है कि यहाँ पे परिस्थितियाँ क्या बन रही है, आरजेडी की तरफ से कौन उम्मीदवार आता है, आरजेडी की तरफ से आता है कि जेडीयू की तरफ से आता है, इस पे वो नज़र रखे हुए हैं। उधर से क्या है कि वीआईपी वाले जो मुकेश सहनी, उन्होंने पिछले उपचुनाव में मोकामा में और गोपालगंज में तो महागठबंधन का समर्थन किया था क्योंकि बीजेपी से उनकी नाराजगी थी। वो आकर के यूपी में चुनाव लड़ गए थे और बीजेपी से उनकी दूरियां बढ़ गई थी। नतीजा ये हुआ था कि उनका मंत्री पद भी चला गया था और विधायक भी चले गए थे। तो नाराजगी तो अभी भी है, लेकिन इस उपचुनाव में वो अपना उम्मीदवार कुढ़नी से उतारना चाहते हैं। बस यहीं पर गया है मामला फंस। यदि अनिल सहनी या उनकी पत्नी या किसी अन्य सहनी को यहाँ पे आरजेडी टिकट देती है, यदि मान लेते हैं कि आरजेडी के ही खाते में सीट जाती है, तो उस स्थिति में बीजेपी का मानना है कि मुकेश सहनी अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो वो फायदे की स्थिति में रहेगी। और यदि मुकेश सहनी कोई समझौता कर लेते हैं तो उस हिसाब से फिर बीजेपी कैंडिडेट देगी। कुल मिला जुला करके ये कुढ़नी विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें 2 तरह के रिफ्ट हैं। एक तो कि आरजेडी से कौन लड़ेगा, ये सीट आरजेडी के पास रहेगी या जेडीयू के पास जाएगी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि मुकाबला जो होगा, यदि बीजेपी केदार गुप्ता को ही उतारती है तो मुकाबला बहुत भीषण होगा क्योंकि अब की बार एक साथ महागठबंधन है और दूसरी तरफ बीजेपी है, उसके पास जो है लोजपा के अलावा और कोई सहयोगी वैसा बचा नहीं है। तो कुढ़नी में भी जो है राजनीतिक संग्राम बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। उससे पहले टिकट को लेकर के हो रहा है और जैसे ही टिकट का मसला हल होगा उसके बाद लड़ाई को लेकर के कि कौन किसको हराएगा, कैसे ही सीट जीती जाएगी। 5 दिसंबर को ही यहाँ पे चुनाव है और जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ 5 दिसंबर को उपचुनाव है और वहीं पे दूसरे फेज का वो उसी तारीख को गुजरात में भी चुनाव है। रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।